Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. Now let's start grade 8th English unit number 5 literature and poetry. ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 लिटरेचर एंड पोइट्री. इसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और जो बुक पे क्वेश्चन होंगे हमें गिवन होंगे वो हम बुक पे मार्क कर लेंगे और जो बुक पे गिवन नहीं होंगे एज यूजुअल हम लोग वो राइट कर लेंगे. ठीक है, और किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो. ओके, देखें ऑब्जेक्टिव हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. अव्वल तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीक्वेंस से ही करूँगी. अगर लेकिन कुछ मिस प्रिंट होता है या कुछ मिस होता है तो वो आगे पीछे करके देख लीजिएगा, वीडियो में ज़रूर होगा. अब क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कि सेटिंग ऑफ द स्टोरी यानी कि ये स्टोरी कहाँ लिखी गई या किस सिचुएशन या क्या हालात में लिखी गई. ठीक है, यानी कि इसकी सेटिंग क्या है, ये कौन से एरिया या कौन से प्लेसेस पे लिखी गई है. चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. पेज नंबर 86 बुक में ही मौजूद है. ठीक है, 86 पे जाते हैं और इसका आंसर देखते हैं. नंबर 86 पे आ जाए तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का. द स्टोरी टुक प्लेस इन अ साउथर्न Sudanese village in 1985 at a time when the country was going through a civil war. ठीक है, ये साउथर्न सूडान में लिखी गई है, बनाई गई है, राइट की गई एक गांव पर 1985 में, उस टाइम जब इसमें एक जंग चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना इनफ ही होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें. क्वेश्चन नंबर बी की तरफ. Who helped Salva to get the refuge camp in Kenya. ठीक है, यानी कि उस कैंप तक जो केन्या में था रेफ्यूज, सलवा किसने हेल्प की थी वहाँ पहुँचने तक. चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. बुक में आंसर है लेकिन बहुत ही मुश्किल वर्डिंग और डिटेल्स, इसलिए हमने इन शॉर्ट करने के लिए इसे नोटबुक पे राइट कर लिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे इसका आंसर है नो बडी हेल्प हिम टू गेट द रेफ्यूज कैंप इन केन्या. ही डन दिस बाय पेशेंस, स्ट्रगल एंड सेल्फ डिटरमिनेशन. यानी कि इसकी किसी बंदे ने भी हेल्प नहीं की थी, जबकि इसके साथ 1500 लोग थे, 1500 लोगों का ग्रुप था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं की. इसने खुद ही आप अपनी हेल्प खुद ही की, अपनी मदद आप की. और कैसे की, पेशेंस के साथ सब्र रखा, मेहनत की और अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया. डिटरमिनेशन यानी कि अपनी कोशिशों के साथ खुद ही ये आगे बढ़ा और अपनी मदद आप की. ठीक है, जो 1500 लोग थे इसके साथ उनमें से किसी ने इसकी मदद नहीं की थी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. शेयर द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सलवाज लाइफ, यानी कि सलवा की जो मुश्किल तरीन ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है वो कौन सा है, यानी कि जो एक हिस्सा है वो कौन सा है. तो सलवा हैड टू गो थ्रू मैनी चैलेंजेस बट द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सलवाज लाइफ वॉज व्हेन ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली. यानी कि वैसे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारी चैलेंजिंग का उसे सामना करना पड़ा था, लेकिन उन सब के साथ साथ वो सबको हैंडल कर रहा था, सब वो मुश्किलात देख रहा था, गुजरा था. लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए सबसे मुश्किल तरीन जो एस्पेक्ट था उसकी लाइफ का वो था कि वो अपनी फैमिली से अलग था. ठीक है, अपनी फैमिली से अलग हो चुका था. वो उसके लिए मुश्किल तरीन एक वक्त था और मुश्किल तरीन चैलेंज था. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है व्हेन डिड सलवाज लॉन्ग वॉक स्टार्ट इन द स्टोरी. यानी कि स्टोरी में सलवा ने लॉन्ग वॉक जो थी वो कब शुरू की. तो आंसर है सलवाज लॉन्ग वॉक स्टार्टेड व्हेन ही जॉइंड विलेज रेजिडेंट्स टू फाइंड अ रेफ्यूज कैंप. यानी कि वो जो रेजिडेंट थे, एक गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले लोग थे, उनके साथ मिलके जब उसने रेफ्यूज कैंप को ढूंढना शुरू किया तब उसने लॉन्ग वॉक शुरू की. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वुड यू फील लिविंग इन अ कैंप एक्सप्लेन.
ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं हाउ वुड यू फील लिविंग इन अ कैंप, एक्सप्लेन, कि अगर आपको कैंप में रहना पड़े तो आप कैसा फील करेंगे। तो इसका आंसर है आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज कैंप लाइफ इज़ वेरी मिसेबल, देयर इज़ अनक्राउडिंग और क्राउडिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, यानी कि हम वहाँ बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करेंगे क्योंकि वो लाइफ बहुत ही एक आज़ाद सी और उदास सी और अकेलापन वाली है। ठीक है, और उसके अलावा कैंप में रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, कमी होती है किसी चीज़ की, खाने की, पानी की और सेहत के लिहाज से फैसिलिटीज़ की। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कैन यू लिस्ट एट लीस्ट 3 ट्रेड्स यू लाइक अबाउट सिल्वास, एक्सप्लेन। यानी कि वो कह रहे हैं आप यहाँ पे लिस्ट बनाएं, यानी कि 3 कोई ऐसे ट्रेड्स बताएं जो आपको सलवा में पसंद आए हों और उनको एक्सप्लेन करें। आई लाइक द ब्रेवरी, होपलेसनेस एंड स्ट्रीट फास्टनेस। यानी कि उसमें हमें बहादुरी और नाउमीदी, तो वो नाउमीद नहीं हुआ था, उसके अलावा वो बहादुर था और वो अपने साबित कदम रहा कि मतलब जो उसने काम करना था वो उस मकसद तक पहुंचा। तो ये चीज़ें सलवा में हमें पसंद आई हैं। ही विटनेस्ड लाइफ क्रशिंग सफरिंग बट डिड नॉट लॉस होप। यानी कि उसकी तमाम लाइफ जो थी वो बहुत ही बुरे हालात से गुजरा था, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी एक तरह से, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, वो नाउम्मीद नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू थिंक द स्टोरी वुड हैव एंडेड डिफरेंटली इफ इट हैपेंड इन 2020। यानी कि ये जो स्टोरी है, अगर ये आप लोग क्या सोचते हैं अगर ये 2020 में या मतलब 2020 में हुई होती तो इसमें क्या कुछ डिफरेंस होता, और अगर होता तो वो डिफरेंट क्या होता। इसका आंसर है इफ द स्टोरी हैपेंड इन 2020 द सफरिंग ऑफ द पीपल वुड बी लेस एंड इट वुड बी very easy for boys like Salwa to contact their families due to modern telecommunication and transport facilities। यानी कि वो कह रहा है कि अगर ये 2020 में होता तो ये बहुत ही आसानी से सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि जैसे उस ज़माने में, जिस ज़माने की ये स्टोरी राइट की हुई है, उस ज़माने में ये था कि टेलीकम्युनिकेशन नहीं थी, फ़ोन वगैरह नहीं थे जिसके थ्रू वो घर वालों से कांटेक्ट कर सके, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी जिसके ज़रिए वो वहाँ जा सकते बआसानी से। लेकिन अगर 2020 में होता तो इसमें ये आसानी होती कि एक तो वो घूमता ना या इधर-उधर ना होता, अपनी फैमिली से दूर ना होता, बिछड़ता ना, अलग ना होता, क्योंकि उसके पास फ़ोन होता है या कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स होता जिसके थ्रू वो अपनी फैमिली को ढूँढ सकता। और सेकंडली जो उसको इतना वॉक करना पड़ता, चलना पड़ता, और वो बआसानी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने पेरेंट्स तक जा सकता था। अब चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है इन योर लाइफ जर्नी हु हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट। यानी कि अपनी लाइफ में बताएं कि आपको कौन सा ऐसा शख्स है या कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने बहुत इंस्पायर किया है या आप इंस्पायर हुए। तो हमने आंसर लिखा अब्दुल सत्तार हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। अब्दुल सत्तार ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। क्योंकि बिकॉज ही वॉज नाउ फॉर स्पेंडिंग हिज लाइफ हेल्पिंग अदर। क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो है दूसरों की मदद करने में गुजार दी। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर ली। इसके सवाल थे 8 के 8 हमने सॉल्व कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव है तो वो हम नोट्स बेस कर लेंगे, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या जो भी रहता हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे।